हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारो विश्व चपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरी हर की क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आप अपने पर्सन का जो नेम है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। प्लीज हरिहर गाइड में मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन थोड़े से मोटे हो गए हैं या फिर मोटे हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन की हालत कुछ ऐसी है कि ये आसमान की तरफ देख रहे हैं और किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसे निकल के आ रही है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और हम मिल जाएं। ऐसी एनर्जी है, थोड़ा सा ख्वाबों वाली एनर्जी है। एन लेटर निकल के आया है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है और ये पर्सन सोच रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और आपका कॉल आ जाए, या फिर आप दोनों सेपरेशन में हो और आपके पर्सन चाह रहे हैं कि एक बार आप बात कर लो। जैसे कोई मिरेकल आपकी तरफ से ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मैसेज है। कि जैसे होता है ना कि सडनली यार काश 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 बस भगवान एक बार सुन ले, ऐसा हो जाए। हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि काश मेरी जॉब लग जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। तो ये वैसी एनर्जी निकल के ऐसे भगवान की तरफ देख कर कुछ इस तरह की मैनिफेस्ट करना चीज़ें, कुछ वैसी एनर्जी मैंने पिक की है यहाँ पे कि काश आपका कॉल आ जाए, काश आपसे बात हो जाए, कुछ आपसे रिलेटेड मैनिफेस्ट की काश भगवान आपको मिला दें इनसे। ऐसा हो सकता है जैसे आप दोनों के बीच में बहुत ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जहाँ पर लग रहा है कि कनेक्शन इम्पॉसिबल है, या फिर अब ये कनेक्शन बन नहीं सकता, मतलब पूरी तरीके से कनेक्शन इम्पॉसिबल की स्टेज में चला गया है। और ये पर्सन कह रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई मिरेकल हो जाए और हम मिल जाएं। ओके, ये पर्सन एक चीज़ और बोल रहे हैं, यूनिवर्स से दोबारा अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा या नहीं दोहराऊंगी। मतलब जो मैंने पास्ट में किया, लड़का है लड़की जो भी है, जो भी मैंने पास्ट में किया वो गलतियां मैं इस कनेक्शन में दोबारा नहीं दोहराऊंगा, बस एक चांस दे दो मुझे। जैसे ये पर्सन ना यूनिवर्स से एक चांस मांग रहे हैं कि बस एक चांस दे दो मुझे, दोबारा अपनी गलतियां नहीं दोहराऊंगा, कोई मिरेकल कर दो मेरी लाइफ में। किसी को अपनी कनेक्शन में नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगी, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। जैसे हाँ, आप लोग भी जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं ना, क्या क्या चमत्कार होने वाला है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि एक चमत्कार हो जाए मेरे साथ। ओ माय गॉड। अक्सर ना लोग खोकर पछताते हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी वही है कि फिर उसको लगता है कि क्या चला गया। ये पर्सन कह रहे हैं कि ये झुक जाएंगे, ठीक है, ये सब कर लेंगे, सब मना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे जहां पर इनको मतलब होगा कि आपका मतलब आपकी तरफ करना है, आपकी बात माननी है। कह रहे हैं वो सब करेगा, बस एक मौका दे दो। जैसे कोई लिटरली यहाँ पर एक मौका मांग रहा है ईश्वर से, बस एक गलती माफ कर दो मेरी, कुछ चमत्कार कर दो मेरी लाइफ में, एक बार माफ कर दो, एक गलती मेरी माफ कर दो, दिला दो मुझे उसे। ऐसी एनर्जी मेरे को फील हो रही है, ऐसी ही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ इस रीडिंग से, ठीक है। एक मौका, जैसे कोई लिटरली ऊपर देख के ईश्वर से उस चीज की प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। कैंडल वैक्स रीडिंग जो होती है ना, वो पूरी इंट्यूशन के बेसिस पर होती है। मतलब जो भी बन रहा है उससे आप क्या पहला मैसेज ले रहे हो, क्या वो एकदम चैनल कर रहा है आपको, तो उसके बेसिस पर होती है ये। तो जो मैंने देखा मुझे यहाँ से यही मिला है, ठीक है। इस पर्सन को एक चीज़ और थी, जैसे इनकी फैमिली में कुछ रूल्स फॉलो होते थे ना बहुत लंबे टाइम से, कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, ट्रेडिशंस जो भी है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके चक्कर में इन्होंने आपको खोया है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, या आप दोनों की मैरिज नहीं हो पाई, या मैरिज हो गई तो मैरिज ब्रेक हो गई, जैसे डिवोर्स की बात आ गई, या जो भी है। तो पर्सन कह रहे हैं ज़्यादा फैमिली के
ट्रेडिशंस के चक्कर में या बहुत सारी ये अताओं प्रथाओं जो होते हैं ना प्रथाएं जो भी होती हैं, इनके चक्कर में कनेक्शन खराब हुआ है, ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि 2 कास्ट में नई मैरिज होती है और मान लो मैरिज आप लोगों की हो गई, कई बार ऐसा होता है कि 2 अलग-अलग फैमिलीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रीति-रिवाज़ है वहाँ पर वो रीति-रिवाज़ फ़ॉलो नहीं किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनका वो भार डाल देना कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। उनके चक्करों में मैरिजेज़ ब्रेक हो जाती हैं, एक इंसान नहीं फ़ॉलो करना चाहता चीज़ों को। तो जैसे यहाँ पर उस तरीके का मैसेज आया है कि फैमिली की जो कुछ होती ना लोग इस तरीके की हम कहते हैं ना कि एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं। कुछ पैटर्न्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं जिनकी वजह से लोगों का शोषण होता है, लड़कियों का, लड़कों का शोषण हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को इस पर्सन ने पहले माना और अब मानने से मना कर रहे हैं। मतलब इसकी वजह से अगर ये कारण बना है आपके कनेक्शन को ब्रेक करने का, तो पर्सन ने भी इन सारी चीज़ों को मानना जैसे मना कर दिया, या कि ये पर्सन इन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे, या फिर इस पर्सन को भी इन चीज़ों को मानने में ना अब दिक्कत हो रही है। ये पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करेगा ये मैसेज, लेकिन अगर आप दोनों के कनेक्शन में सेपरेशन का कारण बहुत सारी प्रथाएं हैं या उनके चलते जैसे आप दोनों को अलग किया गया है या उनका वास्ता दे के अलग किया गया है, तो इस पर्सन को इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्रोध है। ओके, देखो ये सारी चीज़ें माननी होती हैं। कई बार ये रीडिंग में मैसेज आता है ना तो हम देते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज देता है कि इन चीज़ों को माननी होती है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल श्री हरि के महाभारत से निकल के आता है कि वहाँ पर पितामह भीष्म भी कुछ इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते थे। तो श्री हरि वहाँ पर खुद बोलते हैं कि जब समय परिवर्तन होता है ना तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको भी परिवर्तन में जाना पड़ता है, यानी कि ये भी परिवर्तित होती हैं। आप पुराने तरीके से नए तरीके की चीज़ों को नहीं चला सकते, ठीक है? जैसे समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। अब पहले के पेरेंट्स ऐसे होते थे, बच्चों से बात नहीं करते थे। आज के पेरेंट्स हर चीज़ बच्चों से शेयर करते हैं, बच्चे हर चीज़ पेरेंट्स से शेयर करते हैं। जहाँ पर बातचीत नहीं हो पाती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, वहाँ पर दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। तो समय में जब परिवर्तन आता है तो इंसानों में परिवर्तन या फिर उस तरीके के बिहेवियर में परिवर्तन आना मतलब लाज़मी है। आप देखिएगा आपके जो पेरेंट्स हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स से कितना बात करते थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन लोगों से कितना बात करते थे, ठीक है? और आप लोग अपने पेरेंट्स से कितना बात करते हो और आपके बच्चे आपसे कितना बात करते हैं। आप देखो कि जनरेशन जब आगे बढ़ती है, तो चीज़ें चेंज होती हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं जो लोगों का शोषण कर रही हैं, ठीक है? और आप फ़ॉलो कर रहे हो और इसकी वजह से रिश्तों में खटास आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर उन चीज़ों को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल रहा है ना। समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, मानसिकता बदल रही है, तो आपको अपने आप को उस चीज़ से ढालना होगा, ठीक है? आप पुराने तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते और ये सच है, ठीक है? तो ये अगर रहा है रीज़न तो यहाँ पर ब्रेक हुआ है। इसी तरीके की सोल कनेक्शन इसी तरीके की चीज़ों को तो ब्रेक कर देते हैं या ये परिवर्तन का काम करते हैं। इसीलिए तो राहु केतु इनके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा असर करते हैं। ये रीज़न है क्योंकि यूनिवर्स को जब ट्रांसफॉर्मेशन डालनी होती है तो इस तरह की कनेक्शन ये बनाते हैं। इस तरह की सोल जर्नी डिज़ाइन होती है, सोल प्लानिंग जिसे हम बोलते हैं। तो ये मैसेज हो सकता है इसीलिए निकला है यहाँ पे। हाँ, ये बाद में मुझे दूसरी बार भी वही मैसेज मिला है। जैसे एंसेस्टर्स की कुछ बनाई हुई प्रथाएँ, ठीक है, जिनकी वजह से कनेक्शन में ब्रेक लगा है आपके और आपके पार्टनर के, या उनकी दुहाई देके या समाज की दुहाई देके या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की दुहाई देके, आई डोंट नो, बट मैसेज कुछ इसी तरीके का निकल के आ रहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बहुत गुस्सा आ रहा है आपके पर्सन को इस चीज़ पे, ठीक है, इस चीज़ को लेकर गुस्सा है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने पास्ट का एक मौका गवा दिया। अब वो मौका इस पर्सन को मिल नहीं रहा है और वो इम्पॉसिबल चीज़ें हो चुकी हैं सारी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब ये पॉसिबल तो सिर्फ ईश्वर कर सकता है और ईश्वर ऐसे पॉसिबल करता नहीं। ईश्वर आपकी कड़क मार लगाने के बाद चीज़ें पॉसिबल करता है। हाँ, मैंने ये क्यों कहा मार लगाने के बाद, क्योंकि वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। वो कहता है क्या फ़ायदा इसी एनर्जी में, इसी सोच के साथ, इसी तरीके की फ़ियर की एनर्जी के साथ, इसी तरीके की ग्रीडी वाली एनर्जी के साथ मैं तुम्हें कुछ पकड़ा दूँ। अगर तुम्हें ज़िंदगी में बहुत अच्छा चाहिए तो बदलो खुद को, ठीक है? थोड़ा अपनी दिमाग को खोलो, ठीक है? और फ़ियरलेस एनर्जी में आओ, फिर देखो, करेज में आओ, ओके? ये कोई नेकलेस, पेंडेंट ये पर्सन आपको गिफ्ट करना चाहते हैं या फिर इस पर्सन की ऐसी ख्वाहिश है। देखो यहाँ पर ना एक नेकलेस गिफ्ट, मतलब नेकलेस या फिर ये कुछ, मुझे कुछ हार जैसी एनर्जी फ़ील हो रही है। जैसे ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे मैसेज दे दूँ, ये मुझे मैरिज के रिगार्डिंग भी मैसेज लग रहा है। जैसे उस इंसान की ख्वाहिश आपके गले में
देखो आप लड़का हो तो वरमाला डालने की, लड़की हो तो भी वरमाला डालने की। तो मुझे कुछ वैसा मैसेज मिल रहा है जैसे मैरिज का मैसेज है ये। तो उसकी ख्वाहिश है कि मैरिज आपके साथ हो जाए, उसकी कोई मिरेकल के साथ हो जाए आपके साथ मैरिज, ठीक है। ऐसा वो मांग कर रहा है, ऐसा वो मैनिफेस्ट कर रहा है। कई बार कुछ सोल ऐसी होती हैं जो मैनिफेस्ट करती हैं, आपको अपनी लाइफ में बुलाती हैं। अब बुलाने के बाद फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट कहीं और होता है तो पिछड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ, मतलब ये आपसे एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट करेंगे और आपको अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब हम किसी की लाइफ में जाकर उसे इनवाइट करना चाहते हैं कि आ जाओ मेरे जीवन के अंदर, तब हमें नाम दिखने लगता है उस व्यक्ति का हर जगह, ठीक है। मतलब वो आपको मैसेज दे रहा है कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस व्यक्ति का नाम आपको दिखने लगा। जैसे कई लोग पूछते हैं श्रीविधि नाम दिखे तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति आपको याद कर रहा है, वो आपसे एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट कर रखा है उसने और वो आपको याद कर रहा है, वो आपको याद दिला रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उसके चलते जब भी आप आगे बढ़ने की सोचोगे, उसकी चीज़ें आपके सामने चलने लगेंगी और वो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आ गया ना समझ में? ऐसा मैसेज है ये। वो हर जगह ना मुझे कपल, हर जगह वो टेडी-वेडी और वो मतलब स्वीट-स्वीट एनर्जी, ठीक है? और वो एनर्जी मतलब डेट की एनर्जी, मतलब वो कपल्स वाली एनर्जी, यही एनर्जी मुझे ज़्यादातर फ़ील हो रही है इस रीडिंग में। 11-11 हुआ जब मैंने ये बोला। तो ये रियूनियन माँग रहा है कि पार्टनर रियूनियन मांग रहा है आपका, जिसकी एनर्जी है। वैसे तो आपके पार्टनर ही इतने कमाल के होते हैं कि भागते हैं वो, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहा है रियूनियन। इसके हाथ से चीज़ें चलेंगी। प्रॉब्लम ये है कि हाथ में होती है ना तभी आ जाता है वरमाला लेके। मतलब शादी अगर पॉसिबल है, अगर मैरिड भी है ना तो तुरंत। बट यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में रनर की एनर्जी नहीं है। ये मैनिफेस्टर है जो मैनिफेस्ट कर रहा है कनेक्शन दोबारा से। कह रहा है कि कनेक्शन मैनिफेस्ट हो जाए, उससे पास्ट में मिस्टेक हो गई है। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो ना, तो भी यहाँ जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि कुछ तो कर दो। शायद हो सकता है आपने इस पर्सन को डिवोर्स का नोटिस दे दिया हो, या फिर आप दोनों की इस तरह से बात हो गई हो कि नहीं कनेक्शन नहीं चलाना है, अब अलग हो जाना है, सेपरेट हो जाना है। तो वो कह रहा है सब हाथ से चला गया मेरे, एक बार हाथ में आ जाए चीज़ें, एक बार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मैरिड कपल्स भी बाद में मैरिज दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। कि मैरिज हो गई, फिर नहीं चली तो डाइवोर्स हो गया, फिर जब रियलाइज़ हुआ, हीलिंग हुई, तो दोबारा मैरिज कर ली। क्यों? क्योंकि अब समझ में आ गया, गलती रियलाइज़ हो गई, क्योंकि आप आई थी सीखने, हीलिंग हो गई, ओके। तो ऐसा भी मैसेज है यहाँ पर। आपके पर्सन कह रहे हैं पहले आपके पर्सन के लिए आपके पास हर सॉल्यूशन हुआ करता था, अब वो सॉल्यूशन कहाँ है? अब वो सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल कर आते हैं? पहले तो आप अपने पार्टनर की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते थे, या फिर जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती थी सबके सॉल्यूशंस आपके पास थे। अब क्या हो गया? कहाँ हैं आपके सॉल्यूशन, कहाँ हैं? ठीक है, अभी तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम चल रही लाइफ में, तो आपने तो मुँह ही फेर लिया पूरी तरीके से, देख ही नहीं रहे हो मेरी तरफ, ठीक है। और ना देख रहे हो ना सॉल्यूशन दे रहे हो, कम से कम सॉल्यूशन ही दे दो, कम से कम बता ही दो, ठीक है। तो ना सॉल्यूशन दे रहे हो, मुँह फेर लिया है, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर है। आपको पता है हमारे घर के पास भागवत का पाठ हो रहा है। हमारे घर में नहीं, हमारे घर के पास मंदिर है, वहाँ पे। यहाँ पर ना एक मिरर की एनर्जी है। यूनिवर्स ने ना इस पर्सन को आईना दिखाया है। एक्चुअली ये ऐसे नहीं बदले हैं, आईना देख देख के बदले हैं। बहुत मिरर कराई हैं चीज़ें इस पर्सन को, बहुत डीप डीप चीज़ें मिरर कराई हैं, डीप डीप एनर्जीज मिरर कराई हैं। मतलब कहते हैं ना कि अव्वल दर्जे की अवेकनिंग इस पर्सन की हुई है, अवेकनिंग हो चुकी है इस इंसान की। मतलब अवेकनिंग होने का मतलब कि बहुत कुछ रिलीज कर चुके हैं और बहुत कुछ समझ में आ गया है। तो इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है और बहुत डीप डीप चीज़ें इस पर्सन ने रियलाइज की, बहुत डीप एनर्जी आई है यहाँ पर। बहुत कुछ यूनिवर्स ने इस पर्सन को मिरर कराया है, आपसे रिलेटेड बहुत कुछ इस पर्सन ने लर्न किया है, सीखा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इस पर्सन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, भगवान प्लीज एक बार, बस एक बार सब पॉसिबल कर दो, एक बार
एक बार मेरी लाइफ में चीज़ें पॉसिबल कर दो, जो बिगड़ गया है उसे ठीक कर दो, ऐसा मैसेज है ये। लेट्स सी गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। Ace of Cups, Three of Swords, Ten of Swords, Hierophant, Hanged Man, Magician। ओके गाइस, कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो हेरोफेंट क्यों आया है? यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हम तुम्हारे हैं सनम। ठीक है, हम तुम्हारे हैं सनम, एक सॉन्ग चैनल हुआ है जब मैंने ये कार्ड क्लैरिफाई किया। ओके, एनर्जी क्या है कि ये पर्सन आपके अलावा थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर उल्टा लटके हुए हैं, द हैंग्ड मैन। बहुत सारे कनेक्शन पता है इसीलिए खराब नहीं हुए हैं क्योंकि कनेक्शन खराब थे। कनेक्शन खराब हुए थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी यहाँ किसी रोमांटिक पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया कि आपको किसी ने भड़काया और आप भड़क गए, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया और आप हो गए। आपने अपनी इंट्यूशन, अपनी खुद की बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं किया, आपको लोगों ने घुमाया, आप घूम गए। लोगों ने आपको भड़काया या फिर आपको नहीं, आपके पार्टनर को, और उन्होंने इस चीज़ों को बिलीव कर लिया। जैसे कि हमारे यहाँ ये होता है, वो होता है, ठीक है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तो 36 लड़कियां हैं इस दुनिया के अंदर, 36 लड़के हैं। सोल कनेक्शंस जनरली जो आते हैं ना, ठीक है, जितने मैं सोल कनेक्शन की बात कर रही हूँ जिनमें यूनिवर्स प्रिपरेशन करा रहा है, जिन्हें हम कहते हैं गाइडेड जर्नी, डिवाइनली गाइडेड जर्नी, इन कनेक्शंस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आए होते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ये अपना नहीं करेंगे, इनके द्वारा ट्रांसफॉर्म करना है कुछ और चीज़ों को, यूनिवर्स को। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि इनके घर की कुछ चीज़ें चेंज हो गई, या ये चेंज करने वाले हैं, ये ऐसी चीज़ों का खंडन कर रहे हैं, या फिर ये ऐसी चीज़ों को फॉलो करने से आगे मना कर रहे हैं। तो जब ये फॉलो करने से मना कर देंगे तो आगे वो फॉलो ही नहीं होंगी। तो जब भी इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स को डालना है तो कट्टर प्रेमियों को परमात्मा भेजता है, ठीक है, जो इस तरीके की एनर्जीज के साथ ट्रांसफॉर्म कर, इनका सेपरेशन भी डेस्टाइंड होता है, इनका मिलना भी डेस्टाइंड होता है, और कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इनका यूनियन रोक ले, क्योंकि इनका यूनियन रोक ले, क्योंकि इनका यूनियन भी डेस्टाइंड होता है और परमात्मा खुद कराता है यूनियन। और क्यों कराना है उसको यूनियन? क्योंकि उनको ट्रांसफॉर्म करना है कुछ ना कुछ। तो अगर यूनियन ही नहीं होगा तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा? दुनिया कहेगी लो बातें तुम कर रहे हो बड़ी बड़ी, यूनियन तो होता नहीं है। जैसे कई लोग रीडिंग में लिख जाते हैं कभी कभी कि आपकी रीडिंग हम देख रहे हैं लेकिन हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है। जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस कार्य के लिए परमात्मा ने आपको सेपरेट किया है, जब तक आप उस कार्य को फाइंड नहीं कर लेते कि किस कार्य, किस कारण के लिए उन्होंने आपको सेपरेट किया है या क्या रीज़न है, आपको ये सिचुएशन में परमात्मा ने क्यों रखा है, जब तक आप इन चीज़ों को खोज नहीं लेते, आप बदल नहीं जाते, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता, आपकी चेतना नहीं जाग जाती, तब तक क्या फायदा यूनियन का? ऐसा यूनियन क्यों कराए यूनिवर्स? ठीक है, और ऐसा यूनिवर्स कराएगा यूनियन तो वो तो फिर वही चीज़ हो गई कि जहाँ से शुरू हुए थे वहीं वापस आ गए। यूनियन होते हैं लेकिन परिवर्तन के लिए। किसके परिवर्तन के लिए? आपके परिवर्तन के लिए, आपके द्वारा और लोगों के परिवर्तन के लिए। और यही तो सोल पर्पस बनता है आगे चल के। जो आप कहते हो सोल पर्पस क्या है, जब आप अपने ही परिवर्तन नहीं कर पाओगे, अपनी चेतना नहीं जगा पाओगे, अपने आप को ही नहीं बदल पाओगे, तो आप खंडन कैसे करोगे चीज़ों का? और कैसे आप कहोगे कि भाई दुनिया में ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, इनका बदलना ज़रूरी है? ठीक है, जो खुद फियर में हो वो लोगों को फियरलेस कैसे बना सकता है?
ठीक है। तो इस तरीके के कनेक्शन जब भी आते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आते हैं और इनके द्वारा परमात्मा का चाहते हैं कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और यही कनेक्शन कहलाते हैं सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शन। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। एंड एस ऑफ कप्स हेरोफेंट कार्ड के साथ ये जो मैरिज है ये डेस्टाइन मैरिज मुझे नज़र आ रही है। आई थिंक आपकी मैरिज हो चुकी है या फिर मुझे ये कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि जैसे डेस्टिनी में कनेक्शन है, क्योंकि आपके जो पर्सन है जिस तरीके से क्रेव कर रहे हैं और बॉटम से सन की एनर्जी आई है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हूँ, बट मैजिशियन कार्ड दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अपनी एनर्जी में थोड़ा शिफ्ट करें अगर, तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका लव बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो कुछ कनेक्शन जो मैं कई बार रीडिंग करती हूँ ना, तो अब क्या करें, अब रीडिंग आती है ना तो यहाँ पर हमारे अपने वर्ड्स नहीं चलते, जो चैनल होता है वो बताते हैं। कुछ रीडिंग्स ऐसी आई हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर जिसमें सीधे सीधे यूनिवर्स ने मैसेज बोला दिया है कि ये दोनों हमारी वजह से सेपरेट हैं और हम ही इनको वापस मिलाएंगे और इनका यूनियन किसी पर्पस के लिए कराना है। तो कुछ लोग यहाँ पर पर्पसली मिलेंगे, यानी कि पर्पसली उनका रियूनियन कराया जाएगा और उनके द्वारा परमात्मा ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके द्वारा समाज में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे गाइडेड कनेक्शंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये कैसे पता चले कि शिविदी हमारा वाला कौन सा है? आपकी स्वयं की जागृति से। जो इंसान जागा नहीं वो किसी को कैसे जगाएगा? जिसने चेतना नहीं बढ़ाई वो किसी की चेतना कैसे बढ़ाएगा? ठीक है, तो अगर एक बड़े परिवर्तन के लिए या एक बड़े सोल पर्पस के लिए यूनिवर्स ने आपको चूज किया है तो वो डिसाइड करेगा कि आप कब, कहाँ, कैसे, किससे मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना निरंतर काम करना है। वो आपका प्रॉब्लम ही नहीं होता है, आपका यूनियन प्रॉब्लम यूनिवर्स का है, वो कि वो कैसे कराते हैं। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होता है कि आपको इनर वर्क करके अपने आप को प्रॉपर हील करना है और अपना स्टैंड लेना सीखना है, करेजियस बनना है, पावरफुल बनना है, फियरलेस बनना है, अपनी आवाज़ को दबने नहीं देना है, आवाज़ को उठाना है जहाँ पर आपको लगता है यहाँ पर चीज़ें गलत तरीके से वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो सबको अलग अलग पर्पसली मतलब सबको अलग अलग पर्पस है, सबको अलग अलग तरीके से यूनिवर्स ने कनेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब ये जागृति से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, या फिर आप किसी से रीडिंग भी ले सकते हैं, बट रीडिंग में भी आप रीडिंग ले लो लेकिन फिर भी उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें भी आपको जागृति करनी पड़ेगी अपनी। रीडिंग वाला ये बता देगा कि आपका पर्पस क्या हो सकता है, या फिर आप हैं भी कि नहीं हैं, या फिर यूनिवर्स की गाइडेड कनेक्शन है, आपकी मर्जी से चल रहा है, फ्री विल है कि नहीं है, सब। लेकिन आपको फिर भी अपना परिवर्तन तो करना ही करना है, ट्रांसफॉर्मेशन तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये मैसेजेस मुझे इस रीडिंग के रिगार्डिंग मिले हैं। सो गाइस, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू गाइस, बाय।